दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राइवलरी, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कहानी है हस्तिनापुर के सिंहासन की, जहां दो परिवारों के जन्म के साथ ही एक ऐसे महायुद्ध के बीज बो दिए गए थे जिसे दुनिया आज भी याद करती है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच जबरदस्त टकराव की पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे। तो सवाल यही है, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये असल में दो शाही परिवारों की कहानी है, जिनकी किस्मत जन्म से ही एक दूसरे से टकराने के लिए लिखी गई थी। और इस पूरी कहानी की जो जड़ है, वो जुड़ी है एक राजा के गहरे दुख और एक भयानक श्राप से। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है हिमालय के घने जंगलों में। यहाँ है राजा पांडु, जो एक श्राप के बोझ तले दबे हुए हैं कि वो कभी पिता नहीं बन सकते। अब जरा सोचिए, इस श्राप ने ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है, बल्कि हस्तिनापुर के भविष्य पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक राज्य बिना वारिस के आखिर चलेगा कैसे? लेकिन इस घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण थी। ये किरण थी रानी कुंती के पास मिला एक दिव्य वरदान, जो उन्हें महान ऋषि दुर्वासा से मिला था। ये एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान पा सकती थी। और यही वरदान कहानी की दिशा पूरी तरह से बदलने वाला था। तो अपने पति पांडु के कहने पर कुंती ने न्याय और धर्म के देवता धर्मराज का आवाहन किया, और इस तरह जन्म हुआ पहले पांडव राजकुमार युधिष्ठिर का, एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म ही सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। ये वाकई एक बहुत ही पवित्र और उम्मीद से भरी शुरुआत थी। अच्छा, अब जंगल की इस शांति से निकलते हैं और सीधा चलते हैं हस्तिनापुर के शाही महल की तरफ, जहां एक और रानी की कहानी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले रही थी। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रानी गांधारी से, जो राजा धृतराष्ट्र की पत्नी है। और जैसे ही युधिष्ठिर के जन्म की खबर हस्तिनापुर पहुंची, महल में एक बेचैनी सी फैल गई। क्यों? क्योंकि रानी गांधारी 2 लंबे सालों से गर्भवती थीं, लेकिन उनकी संतान का जन्म नहीं हो पा रहा था। युधिष्ठिर के जन्म की ये खबर गांधारी के दिल में एक तीर की तरह जाकर चुभी। गांधारी का सब्र का बांध टूट गया। उनकी प्रतिक्रिया ईर्ष्या और हताशा से भरी थी। वो चीख पड़ी, क्या कुंती का बेटा पहले पैदा हो गया तो क्या मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा? सिंहासन खोने का डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने गुस्से और जलन में एक भयानक कदम उठा लिया। उन्होंने अपने ही गर्भ पर जोर से प्रहार कर दिया। तो अब देखिए, इन दोनों जन्मों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ कुंती थीं, जिन्हें दिव्य वरदान मिला, जिन्होंने शांत जंगल में धर्म के पुत्र का स्वागत किया, और दूसरी तरफ थीं गांधारी, जिन्होंने ईर्ष्या की आग में जलकर एक तनाव भरे महल में एक निर्जीव मांस के लोथड़े को जन्म दिया। एक तरफ आशीर्वाद था तो दूसरी तरफ हताशा। लेकिन कहानी में एक और अविश्वसनीय मोड़ आता है। महर्षि व्यास के हस्तक्षेप से उस मांस के लोथड़े के 101 टुकड़े किए गए और उन्हें घी से भरे घड़ों में रख दिया गया। यहीं से कौरवों का अप्राकृतिक जन्म हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जो अपने आप में ही बेहद चौंकाने वाली है। और जब पहले घड़े से सबसे बड़े पुत्र का जन्म हुआ तो पूरी प्रकृति कांप उठी। सियारों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी, गधे रेंकने लगे, भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लगा मानो प्रकृति खुद किसी बहुत बड़े अनिष्ट की चेतावनी दे रही हो। ये सब हुआ था दुर्योधन के जन्म के समय। दरबार के सभी विद्वानों ने राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि ये बालक कुल का नाश कर देगा, इसका त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र मोह में अंधे राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, और उसका नाम रखा गया दुर्योधन। ये एक ऐसा फैसला था जो हस्तिनापुर के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चलिए अब हस्तिनापुर के इस तनाव भरे माहौल से वापस जंगल की शांति की ओर लौटते हैं, जहां पांडव परिवार अब पूरा होने जा रहा था। कहानी में अभी और भी नायकों का आना बाकी था। तो कुंती ने अपने वरदान से पवनदेव के पुत्र महाबली भीम को जन्म दिया, और फिर देवराज इंद्र के पुत्र महान धनुर्धर अर्जुन को। इसके बाद उन्होंने ये मंत्र अपनी सौतन माद्री को दिया, जिससे उन्हें अश्विनी कुमारों से जुड़वा पुत्र मिले, नकुल और सहदेव। और इस तरह 5 पांडव भाई पूरे हुए, जो अपने दिव्य पिताओं की तरह ही शक्तिशाली और गुणी थे।
जंगल में पांडव शांति से पल बढ़ रहे थे। सब कुछ बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन आप जानते हैं, अच्छी कहानियों में हमेशा एक लेकिन होता है। भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इस खुशहाल परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उलट-पुलट कर देगी। वसंत का मौसम था, जंगल खिले हुए फूलों से महक रहा था। इस मनमोहक सुंदरता में खोकर राजा पांडु बस एक पल के लिए उस घातक श्राप को भूल गए जो उन पर लगा हुआ था। और यही एक पल की भूल उन पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही पांडु अपनी पत्नी माद्री के करीब आए, माद्री घबराकर चीखीं, स्वामी रुकिए, वो श्राप, ऋषि का श्राप। उन्होंने पांडु को याद दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप ने तुरंत अपना असर दिखाया और राजा पांडु ने उसी क्षण माद्री की बाहों में दम तोड़ दिया। एक पल की भूल ने सब कुछ खत्म कर दिया। जंगल की वो खूबसूरत सुबह एक गहरे मातम में बदल गई। इस भयानक त्रासदी के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए रानी माद्री ने एक दिल दहला देने वाला फैसला लिया। उन्होंने कुंती से कहा, नहीं दीदी, स्वामी की मृत्यु का कारण मैं हूं। मैं ही उनके साथ सती होंगी। और अपने दोनों जुड़वा बेटों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंपकर वो पति की चिता पर बैठ गईं। इस दोहरी त्रासदी के बाद अब पांचों पांडव अनाथ हो चुके थे और उन्हें उनके पैतृक घर यानी हस्तिनापुर ले जाया जा रहा था। एक ऐसी जगह जहां एक अनिश्चित भविष्य दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रहा था। जंगल के ऋषियों ने फैसला किया कि अब इन राजकुमारों को उनके असली घर हस्तिनापुर ले जाने का समय आ गया है। और फिर वो कुंती और पांचों पांडवों को लेकर उस राजधानी की ओर चल पड़े जहां उनके चचेरे भाई कौरव पहले से ही युवराजों की तरह पल रहे थे। जब वो सब महल के द्वार पर पहुंचे तो ऋषियों ने हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह के सामने उन सबका परिचय कराया। उन्होंने कहा, महामहिम, ये कुंती हैं और ये पांचों बालक स्वर्गीय राजा पांडु के पुत्र हैं। ये पांडव हैं। और ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बस उसी एक पल में महल के दरवाजे पर दो अलग अलग तकदीरें, दो अलग अलग भविष्य एक दूसरे से टकरा गए। ये कौरवों और पांडवों की पहली मुलाकात थी और उसी क्षण उस महाकाव्य प्रतिद्वंदिता की नींव रखी गई जिसे आज दुनिया महाभारत के नाम से जानती है। तो सवाल अब यही उठता है, एक ही म्यान में दो तलवारें आखिर कब तक रह सकती हैं? कौरवों और पांडवों के हस्तिनापुर में एक साथ आने के साथ ही टकराव तो लगभग तय हो चुका था। अब बचपन का खेल जल्द ही सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष में बदलने वाला था।